नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। गाय भैंस को दूध बढ़ाने के लिए क्या डाइट प्लान खिलाना चाहिए और इसका जो घरेलू उपाय है गाय भैंस का दूध बढ़ाने का, वो घरेलू उपाय भी आपको बताएंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि गाय अगर भैंस का हम दूध हमारा अच्छा दूध का प्रोडक्शन चाहते हैं तो दूध उसे क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि तकरीबन क्या होता है, जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं या गाँव में हैं जो किसान हैं, वो दलिया और ये बिनोला के अलावा कुछ नहीं खिलाता है। इससे क्या होता है, भैंस का जितना दूध होता है उतना ही रह जाता है। जैसे वो अच्छा दूध का प्रोडक्शन नहीं दे पाती, 8-10 से 11 किलो तक ही वो रह जाती है, 11 लीटर तक। अगर हम बात करें कि पशुपालन जैसे हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उनके खाने पीने का ध्यान रखना होता है। अगर दूध वाला पशु है उसका भी और बिना दूध वाला है उसका भी। अगर हम दूध वाले पशु को डालते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, फीड डालना है। जो फीड हम डालते हैं घर पे तैयार करते हैं वही फीड, और उसके बाद में हमें एक जैसे मिनरल मिक्सर रेगुलर डालना होता है, क्योंकि आजकल विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होती है पशुओं में ज़्यादा, जिससे बाजपन आ जाता है, पशुओं में थनैला रोग हो जाता है। तो क्या होता है, आजकल का खान पान इस तरह का हो गया कि इससे पूर्ति नहीं हो पाती इन चीज़ों की। तो इसलिए मार्केट से तकरीबन लोग क्या करते हैं, मिनरल मिक्सर होता है जो मतलब सादा होता है ज़्यादा, जिसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। मिनरल मिक्सर देखो, हम तो यही कहेंगे कि मिनरल मिक्सर जो होता है वो पशु को रेगुलर देते रहना चाहिए। अपने जो इनकी जो फास्फोरस, गाय को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो, क्योंकि गाय में बहुत जल्दी फास्फोरस की कमी होती है और कैल्शियम की, क्योंकि ज़्यादा दूध देती है गाय। तो इसलिए हम बताते हैं कि फीड के साथ में आप कोई भी मिनरल मिक्सर मार्केट से लें और पशु को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इससे इनकी कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा हम जो पशु को रेगुलर जो डाइट देते हैं वो आपको बता देते हैं कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए इनका, जिससे पशु का दूध का प्रोडक्शन अच्छा रहे और दूध बढ़िया रहे और पशु की सेहत भी ठीक रहे और पशु में मतलब कोई बीमारी ना आए और बाजपन और थनैला जैसे रोगों से छुटकारा मिले। तो इसके लिए हम देखो आपको बता दें कि फीड में पशु को डालना चाहिए आपको, एक तो गेहूं का दलिया, बाजरा, उसमें बिनोला खल और सरसों की खल, ठीक है। और चने का जो दलिया होता है, चना अगर आप खेत में अपने उगाते हैं या आप बाज़ार से लेके आते हैं तो चना का आपको फीड लेके नहीं आना, दलिया लेके आना है। तो उसमें अपना थोड़ा थोड़ा मिला के फीड तैयार करें आप। 6-7 आइटम ये होते हैं, ये आप इसमें मिलाएं। और इसके ऊपर आप जो भी पशु को डाल रहे हो उसमें हल्का से 50 ग्राम मिनरल मिक्सर डाल दें आप साथ में। जब इसे आप पका रहे हैं तो पकाते समय इसमें कम से कम 100 ग्राम तेल ज़रूर डालें। सरसों का पशु की सेहत के लिए अच्छा होता है। इस फीड में 100 ग्राम तेल डेली डालना चाहिए, ठीक है, सुबह शाम। और इसमें आप जैसे अगर पशु को डाल रहे हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा मतलब 15-10-20 ग्राम जो भी है वो मीठा सोडा ज़रूर डालें। इससे पशु को प्रॉब्लम नहीं होती है, पेट अच्छा साफ़ होता है, पेट में कोई ख़राबी नहीं होती है और पाचन क्रिया उनकी अच्छी बनी रहती है। तो मीठा सोडा भी आप ज़रूर डालें। तो ये इस प्रकार से आपको अपने पशु को ये फीड डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मतलब रेगुलर 6-7 फीड होती हैं, ये आपको रेगुलर ही डालनी है दोस्तों। इसके बाद आपको हम ये बता दें कि आप घरेलू उपाय और क्या कर सकते हैं। काफ़ी पशुओं में हमारे थनैला रोग, किसी भाई की अगर भैंस को अचानक से थनैला रोग आता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसका 100% मतलब फ़ायदा होगा, उसे नुकसान होगा। थनैला रोग में क्या होता है दोस्तों, अगर हम पशु के डॉक्टर से सीधा इंजेक्शन लगवा देते हैं तो वो थन भी चला जाता है उसका और दूध से भी डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो ये जो हमने आपको बताया, इस तरह से आपको अपने पशु को फीड खिलाना है। इसके बाद में हम आपको घरेलू नुस्खा होता है जो, वो भी बताएंगे। क्योंकि जैसे आप एक तो अपने पशु को दे सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, मान के चलो आप 250 ग्राम सरसों का तेल और 250 ग्राम आटा, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं 1 वीक के लिए। खाना खाने के बाद में शाम के टाइम उसे ना तो बाद में पानी पिलाना है और ना ही चारा खिलाना है। तो आप 1 हफ्ते रेगुलर ये देंगे तो इससे भी आपके पशु को दूध में फ़र्क आएगा, दूध बढ़ने में सहायता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर दूध
काफ़ी पशु क्या होते हैं, कई भाई कमेंट करते हैं कि हमारे पशु 2 किलो दूध दे रहा है, 4 किलो दूध दे रहा है। देखो कि या तो उनमें कोई मतलब बीमार वगैरह हुई है ब्यात के टाइम, या ब्यात के टाइम सर्द में आई हैं, या उन्हें और कोई प्रॉब्लम हुई है। बिना बीमारी के अगर पिछले ब्यात में 10 लीटर दूध दिया तो इस ब्यात में ब्याते ही वो 2-3 लीटर दूध नहीं देती है, दूध बढ़ाती है। काफ़ी बोलते हैं कि 1 महीना हो गया है दूध बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें क्या होता है, ब्यात के टाइम में कोई दिक्कत होती है, इसलिए उनका दूध बढ़ने में समस्या होती है दोस्तों। इसके बाद अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं आप, हम आपको बता देंगे कि दूध से संबंधित और पशुपालन के रोगों से संबंधित। इसके बाद एक घरेलू उपाय और है, हम आपको बता दें दोस्तों, गाय में भैंस का दूध बढ़ाने का घरेलू औषधि कैसे बनाएं। गाय में भैंस की दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आप घर पर ही इसकी औषधि बना सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आसानी से आपको मिल जाएंगी। औषधि निर्माण की विधि इस प्रकार है। इस औषधि को बनाने के लिए आपको 250 ग्राम गेहूं का दलिया, 100 ग्राम गुड़ शरबत, 50 ग्राम मेथी, एक कच्चा नारियल, 25-25 ग्राम जीरा व अजवाइन की आवश्यकता होगी। कैसे करना है इन चीज़ों का उपयोग, ये भी हम आपको बता दें। पहले दलिया, मेथी, गुड़ को पका लें, इसके बाद उसमें नारियल पीस कर डाल दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पशु को खिलाएं। ये सामग्री 2 महीने तक केवल सुबह खाली पेट ही खिलानी चाहिए। इसे गाय या भैंस को बच्चा देने के 1 महीने पहले शुरू करना है और बच्चा देने के 1 महीने तक बाद खिलाना है। 25-25 ग्राम अजवाइन व जीरा गाय के ब्याने के बाद केवल 3 दिन तक देना है और इसके बाद ऐसा करने से जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाइयों आपको 21 दिन तक इसे मतलब नॉर्मल खाना खिलाना है ब्याने के बाद में। तो पशु का क्या होता है दोस्तों, जब ब्यात के टाइम उसका सही देख से रख रखाव किया जाता है और ब्याने से पहले उसे इस तरह का मतलब फीड वगैरह दिया जाता है तो दूध का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ता है। हमारे गांव देहात में क्या होता है कि पशु ने दूध देना बंद कर दिया तो उसका पूरा फीड बंद कर देते हैं, उसे बस सूखा चारा डालते हैं, हरा चारा होता है तो वो डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, फीड मतलब ज़रूरी होता है देना पशु को। अगर आप मतलब आपका पशु 2 महीने 3 महीने ड्राई होता है तो आप उसे हल्का हल्का फीड मतलब 2 या 3 किलो तक फीड ज़रूर से ज़रूर दें। अगर आपका पशु अच्छा है और ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करता है, भैंस हो या अच्छी नस्ल की या गाय हो, तो उसका थोड़ा सा फीड ज़्यादा होना चाहिए। मिनरल मिक्सर उसका चलता रहना चाहिए। गाय को मिनरल मिक्सर ज़रूर देते रहना चाहिए क्योंकि ब्यात के टाइम उसे फास्फोरस की और कैल्शियम की, विटामिन की, इस तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गाय के इस तरह की कमी होती है तो दूध से डाउन जाती है और मतलब दुबली भी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पशु का अगर दूध बढ़ाने में आपको अगर कुछ और सहायता चाहिए, हमारी कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर पशु को आपको कुछ प्रॉब्लम है, गाभिन नहीं हो रही है या थनैला रोग की संभावना लग रही है आपको या आ गया है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हमें जितनी नॉलेज हम आपको बताएं क्योंकि हमने जो भी आपको बताया वो सब हमने आजमाया है पशुओं पे। हमारे पशु में भी धनेला रोग आया था, हमने उसका ट्रीट किया, मतलब देसी इलाज किया, बिल्कुल डॉक्टर से कोई इंजेक्शन नहीं लिया, उसका हमें 100% रिजल्ट मिला। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों, जय हिंद।